हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग लिटरेचर। आज हम जॉन ड्राइडन के बारे में बात करेंगे, जो कि फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म माने जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। जॉन ड्राइडन। सो फ्रेंड, जॉन ड्राइडन, जिनका टाइम पीरियड 1631 से 1700 तक रहा था, वो फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म के रूप में जाने जाते हैं। जॉन ड्राइडन, इंग्लिश पोइट, critic and dramatist, was one of the greatest literary figure of the Restoration age. जॉन ड्राइडन, जो कि इंग्लिश पोइट, क्रिटिक और ड्रामाटिस्ट थे, वो एक ग्रेट लिटरेरी फिगर है जो रेस्टोरेशन एज में हुए थे। He was a poet, dramatist, translator and literary critic who dominated English literature during the late 17th century. Dryden became England's first official poet laureate and is often called the father of English criticism. और ड्राइडन ही एक ऐसे पहले पोइट थे जो कि इंग्लैंड के ऑफिशियल पोइट लॉरिएट हुए थे, और उनको फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म भी कहा जाता है। अब फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं अर्ली लाइफ ऑन जॉन ड्राइडन। जॉन ड्राइडन की अर्ली लाइफ के बारे में। जॉन ड्राइडन वॉज बर्न ऑन 9 अगस्त 1631 इन आइल्डविंकल, नॉटिंघमशायर, इंग्लैंड। जिनका जन्म 9 अगस्त 1631 में नॉटिंघमशायर, इंग्लैंड में हुआ था, और वो एक पुरिशन फैमिली से बिलोंग करते थे, और उनके फादर इरेस्मस ड्राइडन थे। और उन्होंने जो अपनी अर्ली एजुकेशन है वो वेस्टमिंस्टर से स्कूल से रिसीव की थी, और उसके बाद उन्होंने ट्रिनिटी कॉलेज, कैम्ब्रिज से स्टडी की थी। ड्राइडन वॉज हाईली influenced by classic literature, especially Latin writers like Virgil and Horace. और जो ड्राइडन थे वो हाईली इन्फ्लुएंस थे क्लासिकल लिटरेचर से, स्पेशली लेटिन राइटर्स जो कि वर्गिल और हॉरेस ये थे। ड्यूरिंग हिज स्टूडेंट लाइफ ही डेवलप्ड ए स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन पोइट्री एंड राइटिंग। हिज फर्स्ट इम्पोर्टेंट पोएम वॉज रिटन इन मेमोरी ऑफ हेनरी हास्टिंग। अब नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, later life of John Dryden. After the restoration of King Charles II in 1660, Dryden became closely connected with the royal court. In 1668 he became poet laureate of England, और 1668 में ही वो poet laureate इंग्लैंड के बने थे। He also became royal historiographer, और वो royal historiographer भी बने थे। Dryden wrote many plays, poems, satires and essay during this period. और इस पीरियड में ड्राइडन ने बहुत सारे पोएम्स, प्लेज, सटायर्स और ऐसे लिखे थे। ही कन्वर्टेड द रोमन कैथोलिसिज्म ड्यूरिंग द रीजन ऑफ किंग जेम्स II. आफ्टर द ग्लोरियस रिवॉल्यूशन ही लॉस्ट हिज ऑफिशियल पोजीशन बिकॉज ही रिफ्यूज्ड टू टेक द oath to the new rules. In his later years he focused mainly on translation and literary criticism. और अपने बाद के सालों में उन्होंने सिर्फ लिटरेरी क्रिटिसिज्म और ट्रांसलेशन पर ही मेनली फोकस किया था। ही ट्रांसलेटेड फेमस क्लासिकल वर्क ऑफ वर्जिल, जुवेनल एंड अदर्स। और उन्होंने फेमस जो क्लासिकल वर्क थे वर्जिल, जुवेनल और अदर्स, उनके ट्रांसलेट किए हुए थे। जॉन ड्राइडन डाइड ऑन 1 मई 1700 इन लंदन। ही वॉज बरीड इन वेस्टमिंस्टर एबे। अब फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं जॉन ड्राइडन एंड द रेस्टोरेशन एज। जॉन ड्राइडन और उनकी जो रेस्टोरेशन एज थी उसके बारे में। ड्राइडन बिलोंग टू द रेस्टोरेशन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। दिस पीरियड बिगेन इन 1660 व्हेन किंग चार्ल्स II रिटर्न टू द थ्रोन ऑफ इंग्लैंड. रेस्टोरेशन लिटरेचर फोकस्ड ऑन रीजन, विट, सटायर, ऑर्डर एंड रियलिज्म. ड्राइडन बिकेम द लीडिंग लिटरेरी फिगर ऑफ दिस एज एंड रिफ्लेक्टेड इट स्पिरिट परफेक्टली. अब नेक्स्ट देख लेते हैं उनके वर्क्स और उनके ईयर्स के बारे में। उनके वर्क्स, सबसे पहले उन्होंने एनएस मिरेविल्स को लिखा था जो कि 1667 में आया था। नेक्स्ट एसे और ड्रामेटिक पोइजी, एब्सेलन एक्टोफिल 1681, मैकफ्लेक्नॉय 1682, रिलीजियो लेसी 1682, द मिडल 1682, औरंगजेब 1675, All for Love 1677, The Hind and the Panther 1687,
अलेक्जेंडर फीस 1697, फेबल एंशिएंट एंड मॉडर्न 1700। अब हम उनके मेजर वर्क्स को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम एब्सैलम एंड अकिटोफिल, जो कि 1681 में आया था। दिस इज़ वन ऑफ द ड्राइडन ग्रेटेस्ट पॉलिटिकल सटायर, जो कि ड्राइडन का सबसे ग्रेट पॉलिटिकल सटायर है। दिस पोएम इज़ बेस्ड ऑन बिब्लिकल स्टोरी बट एक्चुअली कमेंट्स ऑन इंग्लिश पॉलिटिक्स ड्यूरिंग द रीजन ऑफ किंग चार्ल्स सेकेंड। ये जो पोएम है ये बिब्लिकल स्टोरी पर बेस्ड है, बट इसमें एक्चुअल जो कमेंट है वो किया गया है जो किंग चार्ल्स सेकेंड का रीजन चल रहा था उनकी इंग्लिश पॉलिटिक्स पर। एब्सैलम रिप्रेजेंट द ड्यूक ऑफ मॉनमाउथ एंड अकिटोफिल रिप्रेजेंट द अर्ल ऑफ सेफ्ट्सबरी। ड्राइडन यूज्ड हीरोइक कपलेट्स इन द पोएम, और उन्होंने हीरोइक कपलेट्स को इनमें पोएम में यूज़ किया है। इट इज़ एडमायर्ड फॉर इट विथ सटायर एंड पावरफुल करेक्टर पॉट लेयर। द वर्क एस्टेब्लिश ड्राइडन एज ए मास्टर सटायरिस्ट। अब नेक्स्ट वर्क देख लेते हैं। ये तो इनका सबसे पहला वर्क था एब्सैलम एंड अकिटोफिल। नेक्स्ट इनका इंपॉर्टेंट वर्क है मैक फ्लैक्नोए, जो कि 1682 में आया था। मैक फ्लैक्नोए इज ए मॉक हीरोइक सटायर रिटर्न अगेंस्ट थॉमस सेडवॉल। ये एक मॉक हीरोइक सटायर है जो कि थॉमस सेडवॉल के अगेंस्ट लिखा था। इन दिस पोएम ड्राइडन humorously presents Shadwell as the king of dullness. The poem attacks bad poetry and literary incompetence. It is considered one of the finest satirical poem in English literature. और इसको एक finest satirical poem के रूप में जाना जाता है। Dryden's wits, irony and clever language make the work highly entertaining and memorable. So इनका सेकेंड इम्पोर्टेंट वर्क है। नेक्स्ट वर्क के बारे में देख लेते हैं हम। एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएसी, जो कि 1668 में आया था। दिस वर्क इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट एसे ऑफ इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिसिज्म, जो कि एक बहुत इम्पोर्टेंट ऐसे है इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिसिज्म पर। इट इज़ रिटन इन डायलॉग फॉर्म, इसको डायलॉग फॉर्म में लिखा गया है। ड्राइडन डिस्कसेस द क्वालिटीज़ ऑफ एंशिएंट एंड मॉडर्न ड्रामा, और ड्राइडन ने इसमें जो एंशिएंट क्वालिटीज़ और मॉडर्न ड्रामा है उसको डिस्कस किया है। एंड कंपेयर्स इंग्लिश ड्रामा विद फ्रेंच ड्रामा, और उन्होंने इंग्लिश ड्रामा को फ्रेंच ड्रामा से कंपेयर किया है। ही आल्सो डिफेंड द यूज़ ऑफ राइम इन प्लेस। द एसे रिफ्लेक्ट्स ड्राइडन बैलेंस थिंकिंग, क्रिटिकल इंटेलिजेंस एंड डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ लिटरेचर। तो ये इन थर्ड वर्क है इनका एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएसी। अब नेक्स्ट वर्क देख लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है इनका ऑल फॉर लव, जो कि 1677 में आया था। ऑल फॉर लव इज ड्राइडन फेमस ट्रेजिक प्ले बेस्ड ऑन द लव स्टोरी ऑफ एंटनी एंड क्लियोपात्रा। ये एक ट्रेजिक प्ले है जो कि एक लव स्टोरी पर बेस्ड है। ये एंटनी एंड क्लियोपात्रा जो कि शेक्सपियर का वर्क है उस पर बेस्ड है। इट इज़ इंस्पायर्ड बाय शेक्सपियर, एंटोनी एंड क्लियोपात्रा बट फॉलोज क्लासिकल ड्रामेटिक्स। द प्ले फोकस ऑन लव, ऑनर एंड ट्रेजेडी। ड्राइडन यूज ब्लैंक वर्स इंस्टेड ऑफ राइम दिस वर्क। इट बिकेम वन ऑफ हिज मोस्ट सक्सेसफुल ड्रामाज, और ये उनका मोस्ट सक्सेसफुल ड्रामा भी रहा है। अब नेक्स्ट वर्क देख लेते हैं अलेक्जेंडर फीस्ट, जो कि 1697 में आया था। दिस इज़ वन ऑफ द ड्राइडन ग्रेटेस्ट लिरिकल पोएम्स। द पोएम सेलिब्रेट द पावर ऑफ म्यूजिक एंड आर्ट। इट डिस्क्राइब हाउ द म्यूजिशियन Timotheus control the emotion of Alexander the Great through music. The poem is rich in imagination, rhythm and musical quality. ये एक पोएम है जो कि एक लिरिकल पोएम है। इट इज़ कंसिडर्ड ए मास्टरपीस ऑफ ऑड राइटिंग, और इसको एक मास्टरपीस भी माना जाता है ऑड राइटिंग का। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अब हम जॉन ड्राइडन की फेमस लाइन्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फेमस लाइन्स ऑफ जॉन ड्राइडन। तो सबसे पहले बात करेंगे ग्रेट विट्स आर श्योर टू मैडनेस नियर एलियड। तो ये जो लाइन है वो आई है एब्सोलन अकिटोफिल से। नेक्स्ट देखते हैं बीवेयर द फरी ऑफ पेशेंट मैन। तो ये जो लाइन है ये भी एब्सैलम एंड अकिटोफिल से आई है।
नेक्स्ट देख लेते हैं, एरर्स लाइक स्ट्रॉज अपॉन द सर्फेस फ्लोर। ये लाइन ऑल फॉर लव में से आई है। फॉर दोज whom God to ruin has designed, he fits for fate and first destroy their mind। और ये जो लाइन है ये है द हिंड एंड द पैंथर से, हैप्पी द मैन एंड हैप्पी ही अलोन। और जो ये लाइन है ये ली गई है हैप्पी द मैन से। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम जॉन ड्राइडन एज अ क्रिटिक। जॉन ड्राइडन एक क्रिटिक के रूप में। जॉन ड्राइडन इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म, ये तो भी आपको मैंने बताया ही था। हिज क्रिटिसिज्म इज़ प्रैक्टिकल, क्लियर एंड बैलेंस्ड। और इनको जो क्रिटिसिज्म है वो प्रैक्टिकल है, क्लियर है और बैलेंस्ड है। ही बिलीव्ड लिटरेचर शुड प्रोवाइड बोथ प्लेजर एंड इंस्ट्रक्शन। और वो बिलीव करते हैं कि जो लिटरेचर है उसमें प्लेजर और इंस्ट्रक्शन दोनों ही प्रोवाइड होने चाहिए। इन एस्से ऑफ ड्रामेटिक पोइजी, जो उनका वर्क है इन एस्से ऑफ ड्रामेटिक पोइजी, ही एक्सप्लेन, उन्होंने एक्सप्लेन किया था द इम्पोर्टेंस ऑफ रूल्स, डेकोरम एंड आर्टिस्टिक फ्रीडम। हिज क्रिटिकल एस्से हेल्प्ड शेप मॉडर्न इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिसिज्म। सो ये है जॉन ड्राइडन एज अ क्रिटिक, एक क्रिटिक के रूप में वो कैसे थे। अब देखते हैं क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ जॉन ड्राइडन। जॉन ड्राइडन वॉज ए वर्सेटाइल लिटरेरी जीनियस। ही अचीव्ड सक्सेस इन पोइट्री, ड्रामा, सटायर, ट्रांसलेशन एंड क्रिटिसिज्म। वो एक लिटरेरी जीनियस थे और उन्होंने पोइट्री में, ड्रामा में, सटायर में और ट्रांसलेशन, क्रिटिसिज्म इन सब में सक्सेस अचीव की है। हिज हीरोइक कपलेट्स ब्रॉट परफेक्शन एंड एलिगेंस टू इंग्लिश पोइट्री। एज ए सटारिस्टिक ही एक्सपोज्ड political corruption and literary weakness with intelligence and humor। So friends, ये है critical appreciation of जॉन ड्राइडन, जो कि एक बहुत अच्छे पोइट्री, ड्रामाटिस्ट, सटायर, ट्रांसलेशन एंड क्रिटिसिज्म रहे थे। अब बात करते हैं हम MCQs की। अब देख लेते हैं हम जॉन ड्राइडन के MCQs। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, जॉन ड्राइडन बिलोंग टू विच एज। जॉन ड्राइडन किस एज से बिलोंग करते थे। सो ऑप्शन इज सी, रेस्टोरेशन एज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जॉन ड्राइडन वॉज बर्न इन, उनका जन्म कब हुआ था। सो आंसर इज 1631। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ड्राइडन इज नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वर्क इज ए पॉलिटिकल सटायर, कौन सा वर्क एक पॉलिटिकल सटायर है। सो आंसर इज सी, एब्सैलम एंड अकिसोफिल। नेक्स्ट वर्क देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैक फ्लैक्नोए इज रिटन अगेंस्ट। जो मैक फ्लॉय है वो किसके अगेंस्ट लिखा गया था। सो आंसर इज सी, थॉमस सेडवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, एस्से ऑफ ड्रामेटिक पोएजी इज अबाउट। सो आंसर इज बी, लिटरेरी क्रिटिसिज्म। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, ड्राइडन बिकेम पोइट लॉरिएट इन। ड्राइडन पोइट लॉरिएट कब बने थे। सो आंसर इज बी, 1668। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच प्ले इज बेस्ड ऑन एंटनी एंड क्लियोपात्रा। कौन सा प्ले है जो कि एंटनी एंड क्लियोपात्रा पर बेस्ड है। सो आंसर इज बी, ऑल फॉर लव, क्योंकि ये एक ट्रेजिक प्ले है जो कि एंटनी और क्लियोपात्रा पर बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 9, ड्राइडन मेनली यूज्ड विच पोइटिक फॉर्म, और उन्होंने कौन सी पोइटिक फॉर्म को मेनली यूज किया है। सो आंसर इज सी, हीरोइक कपलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, अलेक्जेंडर फीस्ट सेलिब्रेट द पावर ऑफ। तो आंसर इज बी, म्यूजिक, क्योंकि ये एक म्यूजिकल पोएम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, ड्राइडन स्टडीड एट। सो आंसर इज सी, ट्रिनिटी कॉलेज, कैम्ब्रिज। क्वेश्चन नंबर 12, ड्राइडन डाइड इन। सो आंसर इज 1700। 1700 में उनकी डाइड हुई थी। क्वेश्चन नंबर 13, विच वर्क अटैक्ड लिटरेरी डलनेस। सो आंसर इज बी, मैक फ्लैक्नोए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, ड्राइडन ट्रांसलेटेड वर्क्स ऑफ, ड्राइडन ने किस के वर्क को ट्रांसलेट किया था? सो आंसर इज बी, वर्गिल एंड जुवेनाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, वेयर वाज ड्राइडन बरीड, और जो ड्राइडन है उनको कहाँ बरी किया गया था? सो आंसर इज सी, वेस्टमिंस्टर एबे। सो फ्रेंड, ये थी आज की हमारी